वफाकी वजीर शीरी रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इस वक्त मुल्क में खसूसन सिंध और बलोचिस्तान में लोग मुतासिर हो रहे हैं। सूबों ने गुजारिशात पेश की हैं जिसमें वर्ल्ड बैंक भी शामिल है। सैलाब में 3.3 खरब का नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से मुल्क में तबाहकारी को देख कर काम करना होगा। आपके साथ इसी तरह, ताकि आप लोगों ने अगर स्टोरी में देखना है, देखिए फैक्ट शीट तो ये है कि 1 में से 7 पाकिस्तानी मुतासिर हुआ है। और इस सूरत हाल में आप देख रहे हैं कि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ 13% डैमेज हुई हैं। 4 मिलियन बच्चे जो हैं वो हेल्थ सर्विसेज से महरूम हैं। और रिकवरी एंड रिकन्स्ट्रक्शन का जो अगला फेज़ है उसमें हम जाने लगे हैं, लेकिन इस पर हमें ज़ाहिर है हर सूबे का ताउन और सबकी इमदाद चाहिए होगी। इंटरनेशनल पार्टनर्स का बहुत बहुत आज शुक्रिया किया है। रिपोर्ट ने ये बताया है कि जो पूरी तौर पर लॉस है मजमूई तौर पर वो 3.2 ट्रिलियन यानी अरब रुपए का हुआ है पाकिस्तान पर। और टोटल लॉस, डैमेज कहा था, टोटल लॉस जो है वो 3.3 अरब का हुआ है। और टोटल जो नीड्स हैं, ये 3 चीज़ें अलग अलग अनाउंस हुई हैं, वो 3.4 अरब की, खरब की। सो ये सब खरबों में हुआ है। आई बेग योर पार्डन, सब खरबों की बात हो रही है। 3.2 ट्रिलियन टोटल डैमेज, 3.3 ट्रिलियन टोटल लॉस एंड टोटल नीड्स आर 3.4 ट्रिलियन। तो ये मोटा मोटा इसका एक जो कहते हैं तखमीना लगाया गया है जॉइंट सर्वे में से। और ये आज प्लानिंग में मिनिस्टर प्लानिंग एहसन इकबाल और EAD आए हुए थे, वो भी थे। हम सारी मिनिस्ट्रीज़ ने इसमें डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ बहुत काम किया है, सूबों ने किया है, वो भी बोले, उन्होंने भी अपनी शराकत दारी का इजहार किया। और जो मुल्क में इस वक्त तबाहकारी है उसके लिए जो रीबिल्डिंग और आगे की प्लानिंग और ये सोच के कि इस तरह के आफात और तबाहकारियाँ फिर आ सकती हैं, उसी बुनियाद पर काम करनी होगी। और वो मैंने आपसे कहा रिकन्स्ट्रक्शन रिपोर्ट जो है वो तैयार होगी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो और बहुत डैमेज हुआ है, ये कोई हतमी नहीं है, निकलता जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि 5.5 मिलियन हाउस होल्ड्स इस वक्त कहा है, अंडर 5 बच्चे जिनके 4-5 साल से नीचे हैं, ये इम्यूनाइज भी नहीं हुए हैं। तो ये सारे चैलेंजेस क्योंकि फ्लड की वजह से मैक्सिमाइज हुए हैं। 2.8 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं जिनके मसलन न्यू बॉर्न्स का इस वक्त पोस्ट नेटल और चेकअप्स नहीं हुए। ये सारा हो रहा है 1.5 मिलियन हाउस होल्ड्स, 1.5 मिलियन हाउस होल्ड्स के पास साफ़ पानी नहीं है और सैनिटेशन अभी तक नहीं है। तो इस वक्त एक बहुत बड़ा प्रेशर है। पॉवर्टी लाइन की भी बात हुई है, सब कुछ हुई है। लोग अभी भी अपने मुस्तकबिल के हवाले से परेशान हैं, बदहाल हैं। और सिंध में तो मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था, जो 2 लेक्स बनी हैं उनका पानी नहीं निकलने वाला। काफ़ी 1-2 महीनों से तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि वो सी लेवल भी है और ज़मीन भी सिंक हो रही है। तो बदहाली और तबाहकारी, प्लीज़ इफ़ यू कुड स्टॉप मेकिंग नॉइज़ एंड डिस्टर्बेंस, प्लीज़। बदहाली और तबाहकारी जो है वो बहुत संगीन, अभी भी नहज पे कुछ टाइम लगेगा। और वसाइल महदूद हैं जी, वसाइल महदूद हैं। जंग के लिए सबके पास पैसा होता है, लेकिन इंसानियत को बचाने के लिए आप देखें ना, इंटरनेशनल पैसों की बात कर रही हूँ, लेकिन कुछ ने बहुत इमदाद की है। इस तनाज़ुर में, इस सूरत हाल में आप देख रहे हैं कि अपोजिशन की तंजीम मुल्क को किधर ले जाने की कोशिश में है। वो क्या कर रहे हैं आप सबके सामने है, एक बहुत भयानक फिल्म की तरह। उन्होंने जो झूठ का परिंदा अपना बयानिया बनाकर लोगों के सामने पेश किया, उसकी शाहकारियाँ, उसके जो बहुत बुरे असरात हैं वो रोज़ आपके सामने टीवी की स्क्रीन का नुमाइश बन रहे हैं, हेडलाइंस की जीनत बन रहे हैं। और ये हमारे लिए अफसोस की बात है कि जी ये जब मुल्क में हम अपना अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं कामों में, और सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी, आपने आज देखा होगा, प्लीज़ सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी आपने देखा होगा हमारे साथ बैठी थी। सारे एम्बेसडर्स, सारे डेवलपमेंट पार्टनर्स, ADB, वर्ल्ड बैंक, AIIB, यूनिसेफ, UNDP, UN सिस्टम, WHO सब बैठे हैं।
और सारे सफ़ीर बैठे हैं कि जी हम क्या कर सकते हैं पाकिस्तान में अवाम को तक़वियत देने के लिए। इस तनाज़ुर में जब हुकूमत काम कर रही है, और मेक नो मिस्टेक जी, काम करती रहेगी, हुकूमत अपना काम करती रहेगी। अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से उनका कहना है कि अरशद शरीफ के हवाले से हम सबको जख्म लगा है। बिलावल भुट्टो ने किसी मुल्क को कोई ऐसा खत नहीं लिखा कि अरशद शरीफ को इधर से निकाल दें। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम किसी के लिए जमीन तंग कर दें। कैमरामैन उमर अब्बासी के साथ राजा अली हमजा, असगार न्यूज़, इस्लामाबाद।